वो भी 20 किलो, एक किसान को 20 किलो। हाँ, सीएम सीड के माध्यम से। अब यहाँ जो पदाधिकारी बैठे हैं, किसान सलाहकार जी भी हैं, इनसे पूछिए कि एक किसान को 20 किलो बीज अगर मिलता है तो 20 किलो में कितना खेत में बोआई होगा। ये तो अच्छा, ये लोग मुंह देखकर चीन कर देते हैं। अरे जो इनके फेवर में है उन्हीं लोगों को मिलता है। कहने का मतलब है इनके जो चमचा बेलचा है आगे, हाँ बस उन्हीं को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। एक विलेज में 2 आदमी को बीज मिलेगा तो आप कैसे डिसाइड कर लीजिए किसको देना है किसको नहीं देना है? बस कैसे आप कैसे डिसाइड कीजिएगा जी किसको देना है किसको नहीं देना है? तो ये नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम नरकटियागंज प्रखंड में ई किसान भवन नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण, इसी भवन के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ बीज भंडार में कुछ भ्रष्टाचारिया हो रहा है जो अभी देखने को मिला है। इनके अंदर हम चल रहे हैं और ऑफिस में जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और इसका सिस्टम जरा जानकारी हमको लेना है कि इसका सिस्टम क्या है, बीज देने का सिस्टम क्या है। एक गांव में एक किसान है कि अन्य किसान है? अगर एक गांव में अन्य किसान है तो औरों को किसानों को मिलना चाहिए, मगर यहाँ पता लग रहा है कि एक गाँव में सिर्फ एक ही आदमी को बीज देना है, 2 आदमी को नहीं देना है। तो ये तो भ्रष्टाचारी न हुआ। आइए इसी माध्यम में, इसी सिलसिला में हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आइए हम भवन के अंदर हम आ गए। 1 मिनट रुकिए, अभी थोड़ा रुक जाइए। ना, एकदम गलत बात है, रुक जाइए थोड़ा। कार्यालय के हम अंदर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा इन लोगों से हम बातचीत करते हैं इनका सिस्टम क्या है। सर एक बात बताइए, आपके बीज देने का सिस्टम क्या है? सिस्टम हमको बताइए। बीज किसान को ऑनलाइन करना है जी, और ऑनलाइन करने के बाद किसान का डिमांड नंबर आएगा जी, और डिमांड नंबर के आधार पर बीज दे दिया। एक गांव में कितने व्यक्ति को देना है बीज? वो तो सूची आने के बाद पता नहीं, अभी चलेगा। आप जो बोले हैं कि एक गांव में एक ही आदमी को बीज देना है। मुख्यमंत्री त्रियु बीज विस्तार योजना है। एक रेवेन्यू विलेज से 2 किसान को देना है जी। बस एक गांव में एक रेवेन्यू विलेज, एक रेवेन्यू में 2 आदमी को, मतलब गांव में कितने, थोड़ा सा मौखिक भाषा में कीजिए कि और देहात वाले लोग थोड़ा सा समझेंगे। एक पंचायत देहात में, एक पंचायत में जैसे सोमगढ़ पंचायत में 3 रेवेन्यू विलेज है, तो मुख्यमंत्री त्रियु बीज विस्तार योजना में एक रेवेन्यू विलेज से 2 व्यक्ति को मुख्यमंत्री त्रियु बीज विस्तार का बीज देना है। अच्छा, और किसान लोग कहाँ जाएगा लोग? अब इसका योजना ही वही है सीएम। तो ये तो योजना बिल्कुल गलत ना है, ये योजना तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसान लोग हैं और लोगों को भी बीज मिलना चाहिए। यहाँ पता लग रहा है कि नहीं, सिर्फ एक गांव में बस एक ही व्यक्ति को बीज मिलेगा। ये तो गलत चीज है ना, 2 आदमी को। खाना ये चीज है मेरा, ये बताइए एक विलेज में 2 आदमी को बीज मिलेगा तो आप कैसे डिसाइड कर लीजिए किसको देना है किसको नहीं देना है? बस कैसे आप कैसे डिसाइड कीजिएगा जी किसको देना है किसको नहीं देना है? तो ये तो सरकार का रूल है, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। इन लोगों के पास तो जिस तरह से रूल आता है उसी तरह से काम करते हैं, मगर इसमें सरकार का दोष कहा जाएगा ना। सरकार को ऐसा करना चाहिए, या तो आप किसी को दो ना, किसी को न दो, और देना हो तो आप हर व्यक्ति के लिए ये चीज सुनिश्चित होना चाहिए जो हर व्यक्ति को बीज देना है जी। तो देख देखो देना है जो लेना चाह रहा है जी। जो लेना नहीं चाह रहा है उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। आज यहाँ ब्लॉक में चक्कर काट के लोग जा रहा है, हम यहाँ आ रहे हैं बीज के लिए, पता चल रहा है किसी और का अलॉटमेंट हो चुका है सिर्फ 2 आदमी को। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। या 2 आदमी को यहाँ से अलॉटमेंट करके। आपके गांव में लगभग कितने किसान है? हमारे गांव में लगभग कम से कम 500 किसान होगा। 500 किसान है। हाँ। तो ऐसे कौन सी योजना ला दी है कि उनका मतलब मुख्यमंत्री जब योजना लाए हैं तो कैसे 2 किसान को चुन लिए? वही चीज ना है, वही चीज है जो कैसे डिसाइड किया जाएगा? जो योजना एकदम ये गलत है, फेलियर है। इसको पूरे का पूरा फेलियर मानिए जी। आप उसको कहीं धरातल पर ला नहीं सकते हैं क्योंकि 100 आदमी आया बीज के लिए, 2 आदमी को मिला, 98 आदमी वापस गया। और लोगों से हम अच्छा, 2 किसान को मिल रहा है बीज, वो भी 20 किलो, एक किसान को 20 किलो। हाँ, सीएम सीड के माध्यम से। अब यहाँ जो पदाधिकारी बैठे हैं, किसान सलाहकार जी भी हैं, इनसे पूछिए कि एक किसान को 20 किलो बीज अगर मिलता है तो 20 किलो में कितना खेत में बोआई होगा। ये तो सर बता सकते हैं। 5 kg, 5 कट्ठा 5 कट्ठा, एक बोरी में 20 किलो आता है और 20 किलो में 5 कट्ठा बीज दिया सकता है।
जबकि 5 कट्ठा वाले जमीन वाले भूमिहीन में सरकार की गिनती में वो भूमिहीन है, वो कोई किसान नहीं है। तो कैसे चिन्हित कर लिए हैं किसान को? जब 5 कट्ठा उसके पास खेत हैं, 5 कट्ठा की बुआई से गेहूं से उसके पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? नहीं होगा। 5 किलो बीज मिल रहा है तो ये भ्रष्टाचार है कि क्या है? आइए कुछ और लोग भी हैं। आप लोग देहात से आए हुए हैं, बीज के लिए आए हुए हैं। क्या आपको बीज मिला है? मिला है आपको मिला है? जी। नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? एसएमएस साहब के बुलाओ जाते तो आते नहीं। एसएमएस साहब का नाम है सौरभ कुमार। सौरभ कुमार? हाँ, सौरभ कुमार। अच्छा, वो नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। कौन पंचायत के रहने वाले हैं? कुकरा पंचायत के रहने वाले हैं। कुकरा पंचायत में बीज चला गया है। बीज और यहाँ पता लग रहा है कि एक गांव में बस 2 ही व्यक्ति को बीज मिलेगा, तीसरा को नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए सौरभ कुमार का लिस्ट में नाम देखिए कितने नंबर पर है। इनके पास थोड़ा सा मोबाइल नंबर मिलाइए तो। सौरभ कुमार मिलाइएगा। किनके पास है मोबाइल? आप अपना मोबाइल से मिलाइए तो। रुकिए, हम सौरभ कुमार जी से हम बातचीत करते हैं कि ऐसा क्यों। और आप लोग भी किसान हैं, कहाँ से आए हुए हैं? नोनेवाटोला से का मिला है बीज? मिला। मिला। और आपको? अभी तक तो नहीं मिला है। ना, नहीं मिलेगा। इस पर आप क्या कहेंगे सरकार से? सरकार के पास अगर बीज है तो सरकार दे रही है तो एक गांव में जितना किसान है सबको मिलना चाहिए। ये नहीं चिन्हित नहीं होना चाहिए कि फलाना 2 आदमी है उन्हीं को दे दें। ये तो गलत ना हुआ जी। गलत तो है सर। हम लोग को लाभ मिलना चाहिए। सरकार से सब कुछ मिलता है, लेकिन सरकार के कार्यालय में बैठने वाले पदाधिकारी सरकार के खौफ दिखाकर, सरकार के डर दिखाकर और लोगों को शोषण करते हैं और लोगों के हक और अधिकार से वंचित कर देते हैं। सरकारी लोग जितने लोग हैं वो बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक काका दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा उनसे हम बातचीत करते हैं। काका, कहाँ से आप आए हुए हैं? इसी में आप इसमें काम करते हैं? नहीं। कहाँ से आप आए हुए हैं? साठी से आप बीज लेने के लिए आए हैं जी। क्या बीज मिला है आपको? अभी नहीं, अभी आए। क्या मिलेगा बीज? मिलेगा। क्या बोले हैं आप लोग? इनको बीज दीजिएगा आप? काहे नहीं देंगे। कौन गांव से आप आए हैं? हिचोपाल से। हिचोपाल किसी को आप दिए हैं बीज अभी तक? हाँ दिए हैं, बहुत किसान ले गया। अच्छा, यहाँ आप हिचोपाल गांव की बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत किसान ले गया। अब यहाँ आपके माध्यम से पता लग रहा है कि एक हिचोपाल गांव में बहुत माने किसान लोग ले गए हैं बीज, और वो बता रहे हैं कि नहीं, जब मिलेगा तो एक गांव में 2 व्यक्ति को मिलेगा। रुकिए, फिर उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या सर, उस ऑफिस में हम गए हैं तो हिचोपाल के बारे में बता रहे हैं कि बहुते किसान को हम बीज दिए हैं। क्या सही है, क्या गलत है? तो हिचोपाल वाले बताएंगे, हम थोड़े बता पाएंगे। वहाँ के हम नहीं। सिस्टम और नियम तो एक ही होना चाहिए ना। जो जहाँ का हर पंचायत का अपना अपना अलग अलग है, कोऑर्डिनेटर अलग है। हर पंचायत का अलग अलग है। किसी पंचायत में क्या सर, क्या बोले हैं? हर पंचायत का स्टाफ अलग है जी। जैसे वहाँ के किसान सलाहकार अलग हैं जी, वहाँ के कोऑर्डिनेटर अलग हैं जी। ये सोमगढ़ के हैं तो सोमगढ़ के बारे में जानेंगे। ये हमको जानकारी लेना है कि नियम और सिस्टम जो है एक ही ना होना चाहिए। आपका जो सिस्टम है एक गांव में 2 व्यक्ति का देने का, उसी तरह सीएम की, तो उसी तरह तो वहाँ भी तो होगा। हाँ, वहाँ भी वही भी है। वो किस आधार पर एक गांव में कई आदमी को बीज दे वो चुके हैं? लेस देन और मोर देन है, हम भी बता चुके हैं। लेस देन और एक मोर देन आता है, जिसमें सोमगढ़ में कितना बा 34 कुंटल बीज हम लोग दे चुके हैं 35 आदमी को। जी। ये तो सर सिस्टम बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार से विनती करते हैं कि यहाँ एक गांव में किसान एक ही नहीं है, बहुते किसान है। अगर बीज देना हो तो पूरे किसान को दिया जाए, अगर नहीं देना हो तो टोटल बंद कर दिया जाए, ताकि सब्र रहेगा। यहाँ पे किसी तरह 100 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी आता है, अब मात्र 2 आदमी को मिलता है और सारे आदमी निराश होकर चले जाते हैं। ये तो गलत चीज़ है। मेरे यहाँ से जो भी आया है सोमगढ़ पंचायत से, जब तक बीज था वो लौट कर नहीं गया है। मैंने जब तक बीज था, हाँ, तब तक लौट कर। कई आदमी? 34 आदमी। 34 आदमी को दिए हैं उस पंचायत में, उस पंचायत गांव में नहीं। आप सुनिए, 34 आदमी में नाम बता सकते हैं? नाम बता। हाँ बताइए, नाम बताइए। आगे आइए थोड़ा सा। हमारे पास आया है साहु जी जी, आते तो इनको भी देते हैं। नहीं, गांव में सूचना आप उनको देते हैं जिनसे आपका माने संबंध हो, लेकिन हर किसान को आप कुछ नहीं बताते हैं और लाभ से वंचित रख देते हैं। हमारा संबंध खराब है, ये बताइए आप।
तो आपको ऐसा ही लगता है, नहीं तो आप जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ बैठते हैं और जिनके जिनके पास जाते हैं, हमें सब मालूम है। काहे सर ऐसा हो रहा है? काहे आदमी चिन्हित करके आप देते हैं? ऐसा आपको क्यों? जिनसे फायदा होता है, आइए थोड़ा सा रोशनी में उन्हीं के आइए। पास जाते हैं, दूसरे किसी के पास ये मेरे पास जब भी आए, इनके पिताजी भी आए तो इनको बीज दिए। कुछ नहीं बताते हैं, जबकि उस गांव के हम लोग कोई छोटा किसान नहीं है, बहुत बड़े किसान हैं। अब हम नाम भी बता देंगे कि किन के पास जाते हैं। हमारा तो काम है किसान से मिलना। हम किसान नहीं हैं, आपसे उस भी गांव के मिले किसान हुए हैं। नहीं हैं। कभी जाकर कृषि के विषय में हमें राय सलाह दिए हैं कि किस मौसम में कौन आपको बुआई करना है, क्या लगाना है, किसी कृषि के विषय में हमको सुझाव देते हैं, या किसी कृषि यंत्र के विषय में बताते हैं, रासायनिक खाद बीज के विषय में हमको बताते हैं, मेरे दरवाजे पे जाते हैं। किसान संगोष्ठी को भी किए हैं पंचायत में सोमगढ़ जाकर। मुखिया से क्या पूछे? अच्छा, आपका काम क्या है? मुखिया से मिलना है कि पूरे किसान से मिलना है? आपको आपका काम किसान क्या से है? मिलकर बता देना है। तो ये समिति को अभी तो जितने भी बता रहे हैं कि ना आप गए हैं तो मुख्य लोगों से मिल के आप आ गए, हमसे किसान नहीं मिले हैं। संगोष्ठी में पंचायत भवन में एक क्या फाइल पे दस्तखत कराए हैं? कौन कौन किसान वहाँ पे उपस्थित हुआ हैं? कितने किसान वहाँ पे गया हुआ था आपके सर? भाषण में? कुछ कमियां आप लोगों में भी है, उस कमियां को सुधारने का आप लोग प्रयास करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार से भी मेरा विनती है कि एक गांव में एक किसान नहीं है, अनेकों किसान हैं, मगर जब बीज मिल रहा है तो हर किसान को मिलना चाहिए। ये नहीं कि चिन्हित करके कि फलाने गांव के दबंग आदमी है, फलाने गांव के मध्यस्थ आदमी है, उनको बीज दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ जी सर, वैसे देखा देखी करते हैं लोग जी सर, जो है उनमें लायक। अच्छा, मुंह देख कर ये लोग देते हैं जी क्या? हाँ, वही बात है। घर पर बनिया रहा है। अच्छा, ये लोग मुंह देख कर चीन कर देते अरे हैं। जो इनके फेवर में है उन्हीं लोगों को मैंने मिलता है कहने सब। का मतलब है इनके जो चमचा बेलचा है आगे पीछे हाँ, घूमने बस वाले हैं, हाँ, देते उन्हीं हैं। को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। यही बात ना है? जी सर। तो ऐसे हाल में जी। आप तो परेशान हैं। जी तो इस परिस्थिति में सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? सर, उनसे कहते हैं ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मिलना चाहिए तो गरीब को और अमीर को सबको मिलना चाहिए, और नहीं मिलना चाहिए तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। और सर, आप लोगों से भी मेरा विनती है कि ऐसे ऐसे आदमी चीन कर आप लोग बीज को न दे। गरीब लोगों को भी उतना ही ध्यान रखें और अमीर लोगों को भी उतना ही ध्यान रखें। इस मुद्दा पर चलिए ना, सीएम से हम लोग भी बात करेंगे बगहा में। हाँ, बात करेंगे हम लोग। इस मुद्दा पर भ्रष्टाचार के विषय में। वीरेंद्र यादव है बिहार से सर रिश्वत जाने वाला नहीं है, बस आप चाचा कहाँ से आए हुए हैं? वजह से आए हैं। बीज उज आपको मिलता है? हाँ, मिला है, ये रखे हुए हैं। मिला है। हाँ, मिला है। आप कहाँ से आए हो? मिला है बीज? ना सर, अभी नहीं मिला। काहे नहीं मिला है अभी? आज 3 दिन से हम घूम के जाते हैं। बताइए, यह व्यक्ति 3 दिन से घूम के जा रहे हैं, बीज इनको नहीं मिला, क्यों नहीं मिल रहा है? पूछे इन लोगों से? वो कहता है जो हम लोग क्या जानते हैं, ये जाइए। लोग कहता है कि हम नहीं जानते जी, हैं। और आपके गांव में बीज जा चुका है? कौन गांव से आए हैं? मालदा से। मालदा से पता कीजिएगा, आपके गांव में बीज जा चुका है। 2 आदमी पर को बीज मिलता है। इस पूरे गांव में दारू जितने भी लोग हैं, दारू देंगे लोग तभी लोग बीज देगा। अच्छा, ये लोग दारू जो आदमी पिलाएगा उन्हीं को बीज देंगे ये लोग? मतलब रिश्वत जहाँ ये लोग मिलेगा वहीं बीज देंगे लोग। क्या भाई, आप कहाँ से आए हुए हैं? बीज मिला है आपको? नहीं, हम बीज के लिए नहीं बीज मैंने यहाँ पे तो ये सब भ्रष्टाचारी कहा जाएगा कि एक गांव में सिर्फ 2 आदमी को बीज मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है। इसीलिए मुझे सरकार से विनती है कि बीज के मामले में जांच का विषय होता है।